देखिए, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाई इस चैप्टर की, प्राथमिक क्रियाएं। जो आर्थिक क्रियाओं में जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, हमने शुरू में आपको पढ़ाया था। जो हमने पिछले वीडियो बनाई थी उसमें हमने पढ़ाया था आपको कि जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो आर्थिक क्रियाओं को, है ना, 5 भागों में डिवाइड किया। आपकी इस किताब में 10th क्लास तक जो है हमने बताया था कि 3 भागों में डिवाइड किया था, प्राथमिक एक्टिविटीज़, द्वितीय एक्टिविटीज़ और तृतीयक एक्टिविटीज़। तो हम जो ये प्राथमिक एक्टिविटीज़ के बारे में अभी आपने देखा होगा 2 वीडियो में हमने जो बताया कि प्राथमिक एक्टिविटीज़ के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं। जैसे हमने बताया आपको कि कृषि, वानिकी, है ना, मत्स्य पालन, पशुपालन, ठीक, और उसके बाद जो है खनन, मत्स्यन, ये सब जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़। और प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर अधिकांशतः जो विकासशील देश हैं वहाँ की पॉपुलेशन सबसे अधिक लगी हुई है। जैसे भारत का एग्जाम्पल लें हम, इंडिया का, तो इंडिया की लगभग जो है 60% पॉपुलेशन जो है प्राइमरी एक्टिविटीज में लगी हुई है ना, कृषि में लगे हुए हैं। हमने अभी इसके कृषि के बारे में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था कृषि के बारे में? हमने देखा था कि आदिम प्रकार की कृषि, रोपड़ कृषि, गहन निर्वाह कृषि, गहन खेती, है ना, ये सब ढेर सारी खेती हमने पढ़ा। फलोत्पादन, भूमध्य सागरीय कृषि पढ़ा, मत्स्य क्या बोलते हैं, ये भूमध्य सागरीय कृषि के बाद जो है हम लोगों ने उसमें पढ़ा था मिश्रित खेती के बारे में, जिसमें फलोत्पादन भी होता है, बागवानी भी होती है और पशुपालन भी होता है। ये सब हमने, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, सब हमने पढ़ लिया है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ खास करके हमें अगर व्यवहारिक रूप में देखें तो हमें गांव में आसपास दिखाई देती हैं ये सभी। ये विकसित देशों में भी हैं, लेकिन वो विकसित देशों में कैसी हैं, तो सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे इंडस्ट्रीज़, टेक्नोलॉजी, है ना, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम मैक्सिमम इसमें कर देते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। और उस टेक्नोलॉजी के अलावा ढेर सारे ऐसे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, बीज प्रसंस्करण संस्थान, संस्थागत परिवर्तन विकसित देशों ने बड़ी तेज़ी के साथ किया है इस प्राइमरी एक्टिविटीज़ के साथ, और यहाँ से रिसोर्स को कलेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या किया कि जो खेती है, कृषि से उत्पन्न जो कच्चा माल, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल क्या है खेती से, जैसे जूट है ना, हमने उसको लिया, कपास को हमने लिया और ले जा कर के सेकेंडरी में हमने उसको पहुंचाया, और सेकेंडरी में उसका जो है संशोधन किया, परिमार्जन किया, धागे बनाए, कपड़े बनाए। किसके हेल्प से बनाए हमने? टर्शियरी एक्टिविटीज़ के हेल्प से। तृतीयक क्रियाओं में जो लोग आते हैं, यातायात है, परिवहन सेवाएं हैं, संचार की व्यवस्थाएं हैं, है ना, काम करने वाले लोग हैं। अब उन्हीं में से कुछ को निकाल कर हमने मार्केटिंग इंस्पेक्टर बना दिया, जीएम बना दिया, जनरल मैनेजर बना दिया, साइंटिस्ट बना दिया, है ना। ये सभी चतुर्थक में आ जाते हैं। फिर जो अनुसंधानकर्ता वगैरह हैं, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, खोज करने वाले लोग हैं, है ना, वो पंचम एक्टिविटी में हमने डाल। इस तरह से ये क्रियाएं हैं। ये कोई बहुत वो नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये, केवल आपको व्यवहारिक में समझना है। चूँकि वर्ल्ड ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, तो विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो विश्व लेवल के परिप्रेक्ष्य में इनको लिखना है। थोड़ा सा मैप पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अभी देखिए, हम अभी पढ़ रहे हैं खनन के बारे में। खनन भी एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। मानव विकास के इतिहास में
आज से नहीं खनन हो रहा है, बहुत ही प्राचीन काल से जो है वो खनन का कार्य होता आया है। ताम्र युग, कांस्य युग, लव युग, है ना, प्राचीन काल में औजारों का उपयोग हुआ करता था, बर्तन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया करते थे, है ना, खनिजों का खासकर खनन प्रक्रियाएं। अब वो प्रारंभ में जो खनन हुआ करते थे वो आसपास के एरिया में जो हमको मिल गए ओपन खाने हुआ करती थी। उतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास विकसित नहीं थी किसी जिससे जो है काफ़ी गहराई में हम खनन का कार्य कर सकें। उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम ये पता लगा सकें कि ज़मीन की इस आंतरिक पार्ट में कौन सी, है ना, पदार्थ है, कौन सी खनिज है। लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है। हम उस टेक्नोलॉजी, उस तकनीक से पता लगा लेते हैं कि कोयले की खान है तो वो कितनी गहराई तक है, इसमें कितना भंडार है इसका, और इसका उपयोग हम कैसे करेंगे। लोहे की खानें हैं, वो पता लगा लेते हैं। खनिज तेल कहाँ पर, ओएनजीसी नाम सुना होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसका काम ही है रिसर्च और अनुसंधान, खोज करना कि कहाँ पर जो है भारत के अंदर जो है कहाँ पर ऑयल है, खनिज तेल हैं, फिर उसकी टेक्नोलॉजी लगा करके किस तरह से हम उसका उपयोग करेंगे, कैसे निकालेंगे, है तो कितनी मात्रा में है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है। कोई भी रिसोर्स है ना, सभी रिसोर्स का जब हम उपयोग करने की बारे में सोचते हैं, जब उस पर पैसा लगाने की बात आती है, टेक्नोलॉजी हम मंगाते हैं, तो ये सोचते हैं कि इतना कॉस्टली अगर इसके ऊपर हमने बजट अपना डाला है तो ये कितना बेनिफिशियल होगा, किस क्वालिटी का ये रिसोर्स निकलेगा, इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, क्वांटिटी मतलब मात्रा, कितनी मात्रा में रिसोर्स निकलेगा, और इस रिसोर्स को हम कहाँ बेचेंगे। सारी प्लानिंग करने के बाद हम जो है, सारी प्लानिंग करने के बाद वहाँ पर टेक्नोलॉजी लगाते हैं। तो ये औद्योगिक क्रांति के बाद जो है खनन की प्रक्रियाएं बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी, और इतनी तेज़ी के साथ बढ़ी कि आज हम जो है खनन के क्षेत्र में भी आगे हैं। विश्व में ढेर सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये खनन की प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से आगे हैं, क्योंकि वो दूसरे देशों से मंगा लेते हैं। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। नंबर 1 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस पे भौतिक कारक, इसको भौगोलिक कारक भी बोल सकते हैं, भौतिक कारक भी बोल सकते हैं। ये कारक हैं, है ना, भौगोलिक कारक, भौतिक कारक, ये कारक हैं जो खनिज को प्रभावित करते हैं, खनिज के निक्षेप को प्रभावित करते हैं। कारण उसका क्या है कि निक्षेप के आकार, श्रेणी, उसकी उपस्थित की अवस्था अलग अलग होती है। हर जगह ये कारक उपलब्ध नहीं होंगे आपको, लेकिन कुछ जगह है जहाँ पर ये कारक आपको आसानी से सुलभ हो जाते हैं। आर्थिक कारक, जिनमें खनिज की मांग, विद्यमान तकनीकी का ज्ञान, कौन सी टेक्नोलॉजी लगाएंगे एवं उसका उपयोग, हम जो अभी हम आपको समझा रहे थे, उपयोग, अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी एवं यातायात व श्रम पर होने वाला व्यय। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचना मतलब क्या है, रोडें हैं, सड़कें हैं, लाइट हैं, है ना, इसका विकास हमको करना पड़ेगा, यातायात के साधनों का विकास करना पड़ेगा। पूंजी कितनी मात्रा में उस पर लगेगी, है ना, श्रम कितना लगेगा, उस पर व्यय क्या होगा, कितना होगा, ये सारी चीज़ें हम, है ना, ये खनन की प्रक्रियाएं हैं। इसको डिटेल में हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में पढ़ते हैं, क्योंकि उसके रिसोर्स से ही हम इंडस्ट्रियां चलाते हैं। और खनन की कुछ विधियां हैं। विधियां मीन्स क्या है कि 2 प्रकार की मेनली विधि, देखो खनन की जो प्रक्रियाएं हैं वो 2 तरह से, एक तो ओपन खाने होती हैं और एक भूमिगत खाने होती हैं। यानी कि धरातल के ऊपर, सरफेस के ऊपर कुछ खाने होती हैं जो खनिज हमको सरफेस पे ही मिल जाते हैं। कुछ खनिज ऐसे हैं जहाँ गहराई में जा कर के हमको जो है वो मिलते हैं। तब इसमें अगर हम डिटेल में देखें
तो देखिए ये जो फिगर बनाया हुआ है आपकी किताब में, इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें दिया है कूपकी खनन। कूपकी खनन का मतलब क्या है? 500 मीटर 1 किलोमीटर अंदर अंदर जो है हम जा कर के और वहाँ पर खनन का कार्य करते हैं, है ना, वहाँ से खनिज को निकालते हैं, इसको कूपकी खनन कहते हैं। कुछ खदानें ऐसी होती हैं जो ओपन होती हैं, जैसे एक लेयर खोदा, दूसरी लेयर जो है ज़मीन की निकाली मिट्टी, और उसके बाद हमको जो है वो खनिज जो है सरफेस पे मिल गया। जैसे अभी आप जाएंगे झरिया झारखंड में, कोयले की खानें हैं, वहाँ आपको खदानें खुली मिलेंगी। वही रानीगंज में चले जाइए तो आपको अंदर जाना पड़ेगा अच्छी किस्म का कोयला लेने के लिए। जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब भूमिगत अथवा कूप की खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। ये पूछता है, 1 नंबर में आता है प्रश्न, अक्सर करके ये पूछा जाता है कि कूप की खनन क्या है। तो बच्चा सोचता है ये क्या है कूपकी। कूपकी का मतलब क्या होता है? कूप, कूप मतलब कुआं, है ना। तो जब हम भूमिगत खनन, जमीन के अंदर, धरातलीय खनन का मतलब धरातल के ऊपर, सरफेस पे। इस विधि में लंबवत कूप की गहराई में स्थित होते हैं जहां से भूमिगत गैलरियां खनिजों तक पहुंचने के लिए फैली होती है ना। खनिजों का निष्कर्षण करते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी लगती है, पैसा बहुत लगता है। कभी कभी तो ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि अगर हम खोदते 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 काफ़ी गहराई में गए, जब काफ़ी गहराई में जाते हैं तो जहरीली गैसें भी निकलने लगती हैं खदान के नीचे से। कभी कभी ढेर सारी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, बाढ़ भी आ जाती हैं, आग लग जाती है। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में कोयले की खान है, जहाँ पर हजारों संख्या में वर्कर जो है उस खान में मर गए, उसमें आग लग गई, उस खान में, खान के अंदर ही रह गए। बहुत डेंजरस काम होता है, लेकिन पैसे बहुत होते हैं इसमें। जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, देखो अधिकांशतः अगर देखा जाए, जैसे ब्रिटेन है ना, अमेरिका है, रसिया है, ये सब खनन कार्य बहुत ही कम करते हैं। ये धीरे 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 अभी पीछे हट रहे हैं। ये करते क्या है, दूसरी जगहों से वो उस खनिजों को मंगा लेते हैं और टेक्नोलॉजी लगा के अपने रिसोर्स बना लेते हैं। दक्षिण अमेरिका के कुछ देश एवं एशिया के आय के साधनों का 50% तक खनन कार्य में लगाते हैं। अफ्रीका के कई देश हैं जो खनन कार्य में अपने को व्यतीत करते हैं, खनन कार्य करते हैं वो, और वो बेचते हैं, उससे आय कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। चैप्टर आपका समाप्त हो गया, लेकिन समाप्त तब होगा जब आप इसको अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे, अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, तब आप मल्टीपल चॉइस के प्रश्नों को बड़े आसानी से कर लेंगे। जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है, नीचे 4 विकल्प दिए, उत्तर सही है कौन से? निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? नहीं है पूछा है, नहीं है। कॉफ़ी रोपण फसल है, रबड़ रोपण फसल है, गन्ना और गेहूं में 50-50% है, तो गेहूं तो पक्का नहीं है, तो गेहूं ही आंसर सही होगा, गन्ना है ना। इस तरह जो है आप जो है इसको जो है देखेंगे ध्यान से, और सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है और जवाब भी देना है ग्रुप में। ग्रुप में उल्टा सीधा मैसेज ना किया करें, वो गलत बातें हैं। ओके, थैंक यू।